Welcome you all. Today I'll talk about something exciting and important also. Why turning 21 is so important, powerful, and life changing in our phase. Whether you are just turning 21 or reflecting on 21 in your life, today in this talk, I'll give you deep insight of your emotional, mental, psychological significance of this milestone. Me, Amandeep, your partner and coach in your personal growth and mindset shifts. I'll guide you throughout the transition of this life by focusing on the personal growth habits and mindset shifts. So, grab your coffee, get settled in, and let's talk about why this 21 is not just another birthday only. This is the launchpad for the future life. So, take it as an important note. Now, at the age of 21, many people like to experience a newfound sense of freedom, independence. चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आपने कॉलेज छोड़ दिया है, यू लाइक टू टेक योर ओन डिसीजंस विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स एंड एल्डर वंस. आपको लगता है कि यस हम बड़े हो गए हैं एंड वी आर एनफ टू टेक आवर ओन डिसीजंस. हमें अपने डिसीजंस खुद लेने का फ्रीडम होना चाहिए और फ्रीडम चाहते भी हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए बिकॉज यू आर लीगल एट मेनी प्लेसेस नाउ. You can vote, you can drive, you can travel alone, and you can take major decisions regarding your financial choices. You can take decisions about your relationships. You can take decisions about your career opportunities available in front of you. You think we are enough to sort out all these things. Don't feel the need of parents, teachers, and all that. बट ओनली फ्रीडम का होना ही काफी है जिंदगी चलाने के लिए. मुझे लगता है कि इस एज पे हमें फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है. सडनली यू स्टार्ट हैंडलिंग योर बिल्स, योर करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस, योर वेल्थ मैनेजमेंट, योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपनी, तो आपकी जो आने वाली पूरी जिंदगी है, जो फ्यूचर लाइफ है, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, दे मे बी इन ट्रबल. सो इस एज पे it's very important to combine the sense of your freedom with the sense of responsibility. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आपको अपने करियर को प्रायोरिटी देना समझना चाहिए. एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने करियर को प्रायोरिटी दोगे, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, करियर के लिए आप इस एज पे वर्कआउट करोगे, देन जो रेस्ट मतलब बाकी की चीजें हैं, हेल्थ, योर वेल्थ, योर रिलेशनशिप्स एंड अदर प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज, वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में सेटल्ड रहेंगी. करियर मीन्स पैसा कमाना. इस एज पे इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. अगर आप अपनी लाइफ में पैसा अर्न करना, मनी को मल्टीप्लाई करना, मनी को मैनेज करना नहीं सीखते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते हैं, तो आप ट्रबल में जाने वाले हैं. एट दिस एज जो भी डिसीजंस आप लेते हैं, वो डिसीजंस आपकी लाइफ, जो आने वाली लाइफ है, उसको अफेक्ट करते हैं. सो बहुत समझदारी से ये डिसीजंस लेने चाहिए. और इसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो आपका करियर ही होना चाहिए, आपका है वेल्थ मैनेजमेंट ही होना चाहिए. इसके साथ जो बाकी की चीजें हैं ना, रिलेशनशिप्स हो गया, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में सेटल्ड रहेंगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. और अगर आप इस एज पे अपने करियर को प्लान नहीं करते हो, अपना नेक्स्ट 10 साल का प्लान नहीं बनाते हो, गोल सेट नहीं करते हो, अपने अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते हो, तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी. आपको रिलेशनशिप्स भी प्रॉब्लम देंगे, आपको आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी, वेल्थ भी मल्टीप्लाई नहीं होगी. वेल्थ नहीं है तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं हमारी लाइफ में. इसलिए इस एज पे इस चीज को, करियर को और वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है.
इसके लिए आपको जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। सो इस एज पे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हम डेवलप नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस खराब हो जाता है, और ये बैलेंस खराब होने से हमारे जो डिसीजंस हैं वो सही नहीं बैठते हैं। बहुत सारे यंग लोग दे आर इन द डिलेमा ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी ऑल्सो। ऐसा क्यों होता है? जब लोग अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं, अपनी फ्रीडम को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये फ्रीडम होने के साथ साथ ना फियर्स, सेल्फ डाउट, ये चीजें भी डेवलप हो जाती हैं। उनको लगता है कि पता नहीं मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये ठीक है या नहीं ठीक है, यहीं कहाँ कुछ गलती ना हो जाए या मैं फेल ना हो जाऊं। जो फियर ऑफ सेल्फ डाउट, फियर ऑफ गिल्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर्स, ये सब फियर्स जो है ना इस टाइम बहुत हावी होते हैं दिमाग के ऊपर, तो ये एंजाइटी भी क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ा देते हैं। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी भगवान का बनाया ऐसा इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता है, यो फेल नहीं होता है, जिसको डर नहीं लगता है। सो ये चीजें, ये इमोशंस आर नेचुरल। हमें डर भी लगता है, हमें फेल होने से भी डर लगता है, हमें लोगों की रिजेक्शन से भी डर लगता है। सो ये फीलिंग्स बहुत कॉमन एंड नेचुरल होती हैं। गलती, मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है कि जिंदगी में जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा गलतियां कर लो उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। जब हम कोई गलती करते हैं ना तो उसमें से कुछ ना कुछ छिपा होता है, जो यूनिवर्स या जो सुपर नेचुरल पावर्स है ना वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हैं, उसमें से कुछ टीचिंग्स, लर्निंग्स निकल के आती हैं। तो हमें अपनी फेलियर्स या मिस्टेक्स के बीच में जो लेसन्स मिलते हैं, जो टीचिंग्स मिलती हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। उनको थोड़ा सा ध्यान से, इंटेंशनली हमें ग्रैब करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, नेक्स्ट एक्शन लेना है, नेक्स्ट और न्यू मिस्टेक करनी है। नई गलती करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो हमारा बंडल होता है ना एक्सपीरियंसेस का, लेसन्स का, लर्निंग्स का, वो बढ़ता जाता है, भरता जाता है, और अंत में वही जिंदगी में हमारे काम आता है। उसके बेसिस के ऊपर ही हम जिंदगी में प्रोग्रेस करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनदर रीजन कि why 21 इज इम्पोर्टेंट, इस एज में हमारे रिश्ते, हमारी फ्रेंडशिप्स डेवलप होना शुरू हो जाता है और बदलना भी शुरू हो जाता है। स्कूल के फ्रेंड्स पीछे रह जाते हैं, न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशनशिप्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हम इमोशनली भी एक्टिव हो जाते हैं और वी लाइक टू फोकस मोर ऑन रिलेशनशिप्स। हमें अपनी सोसाइटी में लाइक माइंडेड पीपल्स जो हैं वो पसंद आना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक एडवाइस है, एक चीज आप समझ लीजिए, आप जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, अगर आप ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे, करियर ओरिएंटेड लोगों के साथ रहेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपका पीयर ग्रुप, आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि वो करियर ओरिएंटेड है, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी करियर है, तो ऑटोमेटिकली आप भी उनके साथ ग्रो करेंगे, आप भी अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और सक्सेसफुल रहोगे। और अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो जो आपको पीछे खींचते हैं, ना खुद आगे चलते हैं ना आपको आगे जाने देंगे, आप उनकी प्रायोरिटीज जो है वो मतलब नेगेटिव चीजें रहती हैं, अनवांटेड इश्यूज जो सोसाइटी के हैं वो उनकी प्रायोरिटी रहती है, और आपको भी खींच के उन इश्यूज में डालेंगे, आपकी भी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस अफेक्ट होगी, आप भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो अपना पीयर ग्रुप, अपनी सोसाइटी और अपनी रिलेशनशिप्स को चूज करने में यू प्लीज टेक ऑल दीज रिलेशनशिप्स डिसीजन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ the 21. Actually, it is a time of dreaming big. मैं आपको अपनी लाइफ की एक रियलिटी बताती हूँ। When I was at the 21, I just imagined a life, lifestyle, career और
द वेल्थ, रिलेशनशिप्स। तो एक मेरी इमेजिनेशन में, और आई जस्ट थॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑटोमेटिकली आफ्टर years आई गॉट द सेम। सो 21 जो एज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस उम्र में, इस स्टेज पे आपको बड़ा सोचना और देखना और इमेजिन करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू थिंक बिग, यू नीड टू टेक डिसीजन कि वेदर यू विल डू अ जॉब और यू विल गो फॉर अ बिजनेस। यू नीड टू हैव अ 10 years प्लान इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको अपने 10 साल के, 5 साल के, 1 साल के, 2 साल के गोल सेट करने हैं, डिवाइड करने हैं, उनके लिए एक्शन प्लान बनाना है। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। हमारी लाइफ में एक और चीज बहुत जरूरी होती है, कंटिन्यूसली सेल्फ ग्रोथ। अगर हम अपना सेल्फ ग्रोथ रोक देते हैं तो हमारी लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमें सेल्फ ग्रोथ पे कंटिन्यूसली काम करना होता है। तो एट दिस एज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने गोल सेट करने और अगले 5 साल का एक्शन प्लान बनाना और एक्शन लेना। और इसके बिना ना हम थोड़ी सी बात रिलेशनशिप्स के बारे में करते हैं। रिलेशनशिप्स एक बहुत सेंसिटिव क्वाड्रेंट है हमारी लाइफ का, एंड ऑलवेज वी फील स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ 21 वी फील एक्साइटेड फॉर द रिलेशनशिप्स। अगर तो हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो हम लाइफ में ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। और अगर हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो हमें जिंदगी में पीछे खींच रहे हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे करियर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स का कोई फायदा नहीं है। वो आपको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ही देते हैं लाइफ में, ओवर थिंकिंग देते हैं लाइफ में। कोई सक्सेस नहीं मिलती है हमारी जिंदगी में हमें, और हम इन सब चीजों में उलझे रहते हैं। सो बड़ी समझदारी से हमें रिलेशनशिप्स को सिलेक्ट करना है, रिलेशनशिप्स को चूज करना होता है। सो एट द एज ऑफ 21 आवर प्रायोरिटी शुड बी ऑन करियर, ऑन वेल्थ क्रिएशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, खूब सारे सपने देखने चाहिए। सपने देखना बहुत अच्छी बात है और उनको चेज करना चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए, उनको मैनिफेस्ट करना चाहिए, उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी गलतियां करनी चाहिए। जितनी ज्यादा गलतियां जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, उतने ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड बनेंगे। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, अपने फियर्स को कंट्रोल करना चाहिए। जो सेल्फ डाउट, सेल्फ फियर्स आर नेचुरल, नॉर्मल, हर किसी में होते हैं, और इनको अपने सेल्फ कंट्रोल से कंट्रोल करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी इस एज को, रादर एज के हर फेज को कॉन्फिडेंस के साथ, खुशी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और खूब जीना चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, आपको कुछ बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन और सपोर्ट मिल रहा है, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। फॉर मोर हेल्प एंड सपोर्ट यू कैन कनेक्ट मी ऑल्सो। ऑल द बेस्ट।